ओले मेरा लाडला उठ गया मेरा बच्चा उठ गया। नींद पूरी हो गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा सोना मोना बच्चा। ओले भाई, ओले भाई, ओले भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो भाई मैं ये दिखा रही हूँ, रात में आई थी आंधी, बहुत बुरी आंधी आई थी। 2:30-3 बजे के करीब का टाइम था, लगभग यही टाइम था। पूरी बालकनी इतनी गंदी हो गई, इतनी धूल मिट्टी, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। मेरे कुछ कपड़े जो धुले हुए थे वो भी गंदे हो गए और कितनी मिट्टी जम गई। कुछ इस तरीके से आंधी आई थी, देखो भाई। इतनी तेज़ तूफान था ना कि बालकनी में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बहुत तेज़ बारिश और तूफान था। बिजली तो इस तरह से गरज रही थी ना कि इतना डर लग रहा था उस टाइम देखते हुए। क्या बिजली गरज रही है, देख लो, कैम फोन में साफ दिखाई दे रही है इधर बिजली। ये देखो, ये देखो, ऊपर करोगे तो और दिखाई देगी। ओ भाई। तो भाई मैंने रख दी चाय बनाने और एक तरफ रखे थे राजमा उबालने। तो ये क्या हुआ, मेरी तो चाय ही फैल जाती है। हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं चाय रखकर अंदर जाती हूँ अपनी बेटी को देखने, और अभी देखो, अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो ये पीछे से बात करी। चुप, चुप हो जाओ, चुप। तो ऐसे ही होता है, चाय निकल ही जाती है। अब काम बढ़ गया मेरा यहाँ पर। तो चाय बना के फिर मैं और मेरी बड़ी बेटी अब नाश्ता करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले ही नाश्ता करके जा चुके हैं। नाश्ता करने के बाद मैं लग जाऊंगी घर के काम करने में। और हमारे यहाँ ना भाई क्या है कि मतलब ये बालकनी इतनी बड़ी है ना, और रात में गेट भी खोल दी थी क्योंकि कपड़े बाहर पड़े हुए थे। तो इतनी डस्ट पूरे घर में, बहुत डस्ट हो गई थी, बहुत, इतना घर गंदा हो गया था। उसके बाद मैंने लगाई मशीन, क्योंकि कपड़े धोने थे जो पहले से धुले हुए थे वो भी गंदे हो गए थे, और गंदे रखे थे वो धोने थे मेरे को। तो यहाँ पर मैंने कहा पहले मैं कपड़े धोऊंगी, फिर उसी पानी से बाल्टी साफ करूंगी। तो ऐसे बचत करते रहने चाहिए। तो यहाँ कपड़े धोने के बाद पूरी बालकनी को अच्छे से क्लीन किया। इतनी मिट्टी, इतनी धूल इकट्ठी हो गई थी घर के अंदर भी और पूरी बालकनी में। तो मैंने पहले अच्छे से पानी डालकर पूरी बालकनी को क्लीन कर लिया, और फिर उसके बाद वाइपर से और पानी से, प्रेशर से साफ़ किया पूरी बालकनी को कि अच्छे से क्लीन हो जाए वो। फिर बालकनी को साफ़ करके यार मम्मा भाई थक गई मैं, मेहनत ऐसे पसीना गिर रहा था भाई। पहले थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने बालकनी में कपड़े सुखाए हैं, क्योंकि इतने पसीने पसीने हो गए थे। तो मेरा तो स्टैंड भी एक कम पड़ गया था, इतने कपड़े हो गए थे, पहले गंदे फिर धुले हुए भी धोने पड़ गए। पूरे स्टैंड भर गया और रेलिंग भर गई, मशीन के ऊपर भी कपड़े डाल दिए। फिर उसके बाद मेरी बालकनी इतनी चमक गई। मतलब मेरे को लगता है ना कि यार काम करो ना, साफ़ सुथरा एकदम बढ़िया से काम करो, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो सोचा कि अब चलो काम करने के बाद चलते हैं घर के अंदर और बनाते हैं एक कप चाय मस्त मस्त से अपने लिए। क्योंकि भाई यहाँ तो थक जाओ तो चाय पियो, और ना थको तो भी चाय पियो, गुस्सा हो तो भी चाय पियो, खुशी हैं तो भी चाय पियो। चाय के बिना तो गुजारा ही नहीं होता है। और अंदर भी पूरी डस्टिंग अच्छे से की, इतनी धूल आ रही थी अंदर। हमारी विंडो ना रात में खुली रह गई थी, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसमें से इतनी धूल आएगी। पूरे घर की अच्छे से पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग करके, क्योंकि कल आई थी बाहर बालकनी साफ करने के बाद आंधी। अब मैंने अपनी लाडो रानी की मालिश कर दी थी, वो सो रही थी आराम से। तो मेरी लाडो रानी सो रही है यहाँ पर। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, और मेरी छोटी छोटी सी लाडो रानी के छोटे छोटे से पैर, इतने प्यारे प्यारे। इसको पता है क्या रहता है अपने, अभी तो खैर गहरी नींद में है। यार इसकी बिछौनी को हो गई, पता है कितनी अच्छी थी। कल मैंने कितने साफ करके हाथ से
और मैं बालकनी से जब अंदर आई मेरा मुंह इसलिए सड़ रहा था क्योंकि इन लोगों ने इतने बर्तन कर रखे थे और दोनों मस्ती कर रही हैं, दोनों नहीं तीनों, मैं तो भूल ही जाती हूँ हमेशा कि तीसरी भी है मेरी बेटी। तो मतलब उसके साथ ये लोग ऐसे लगे रहते हैं ना कि जैसे कि पता ही नहीं क्या हमारे घर में टॉय आ गया एक छोटा सा। उस दिन रात बस कभी कोई गोद में ले लेगा, कभी कोई गोद में ले लेगा। फिर मैं बोलती यार बच्चा मेरा है, मुझे भी दे दो थोड़ी देर गोद में। तो यहाँ पे लोग, इन लोगों की फुल मस्ती चल रही है, फुल इंजॉयमेंट होती रहती है इन लोगों की। ये देखो। और भाई क्योंकि मेरे को वॉइस इसलिए म्यूट करनी पड़ी है, नहीं तो इन लोगों की ओरिजिनल वॉइस सुनाती मैं। इन लोगों ने गाने लगा रखे हैं और उसके साथ तीनों मस्ती कर रहे हैं तीनों। ये तो अपनी बड़ी दीदी के साथ इतना चिपक के रहती है ना कि बस मेरे को भी भूल जाती है कि हाँ मेरी मम्मा भी हैं। तो भाई काम करके और थक कर अंदर आई मैं कि थोड़ी देर आराम करूँगी, बैठूँगी। फिर किचन में एंट्री की जब कि एक कप चाय बनाऊँ अपने लिए। तो किचन की कुछ ये कंडीशन हो रखी है। मैंने नहीं की है। इतनी गंदी कंडीशन हो रखी है। सिर्फ एक कुकर छोड़ रखा था क्योंकि उसके अंदर राइस थे। उसके बाद देखो हालत देखो किचन की, दोनों ने मिलकर इतना गंदा हाल किया है। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि इनका सर फोड़ दूं या अपना सर फोड़ लूं, पर क्या करें, नुकसान तो दोनों में हमारा ही है। पता नहीं बेटा, तो भाई मेरी ना एक फ्रेंड है, उनका भी फ़ोन आ गया था कि वो अपने बच्चों के साथ आ रही हैं। वो ना मेरी बेटी से मिलने नहीं आई थी काफ़ी टाइम से। लगभग उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी तो लगभग 8-9 महीने से वो मेरे घर नहीं आई थी। तो उनको लगा कि चलो मिलने जाना चाहिए, तो उनका फ़ोन आ गया। मैंने कहा भाई अब तो लग जाओ अच्छे से क्लीनिंग करने में। तो मैंने पहले स्लैब साफ़ की, फिर मैंने पूरी किचन का फ्लोर भी अच्छे से क्लीन कर दिया कि कोई भाई खड़ा ही हो जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं तो ऐसा लगता है ना जहाँ खड़े वहीं बातें अपनी करते रहो करते रहो करते रहो। तो और हमारी और उनकी तो बातें भी बहुत होती, फ़ोन पे नहीं होती, लेकिन जब भी वो मेरे घर आती हैं तो हम दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है कि बातें हमारी चलती रहती हैं। तो अभी उनका बस आने का टाइम हो गया, 5 से 10 मिनट में वो आने वाले हैं। तो वो आ गए हैं और उनके बच्चे तो आ गए हैं और वो भी हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे हैं अभी। तो अब यहाँ लग जाती हूँ मैं इनकी खातिरदारी में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय ब्लॉग। बाय बाय, राधे राधे सभी को। अच्छा ये